गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज आपका इंग्लिश का टर्म है बेटा, ठीक है। आज आप लोगों को पढ़ना है यूज ऑफ इज एम आर, मतलब इज एम आर का प्रयोग, ठीक है। इंग्लिश में पहले छोटे छोटे ट्रांसलेशन हम लोग करना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे करके बड़ी ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको टू बी भी कहते हैं, इज एम आर को क्या कहते हैं, टू बी भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका प्रयोग होता है। कहाँ पे प्रयोग होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। इनके वाक्यों को कैसे पहचाना जाता है पहले ये समझेंगे। देखिए, जिस वाक्य के अंत में है, हूं, हो, आए, क्या है, हूं, हो, आए, ठीक है, हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आपका सिंपल प्रेजेंट है। इसमें हमें इज एम आर का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? इज एम आर का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, नियम क्या है, जब कर्ता एक वचन होगा तो इस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एक वचन करता होगा, किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग। एक वचन करता में कौन कौन आता है? ही, शी, इट। और जैसे किसी का नाम हो गया राम, श्याम, मोहन, या बॉय है, लड़का है, काऊ है, उसमें हम क्या करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब हम कर्ता हमारा बहुवचन हो तब किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। जैसे यू, या, वी, दे, बॉयज, जैसे लिख रहे थे वहीं पे बॉयज हो जाए, बॉयज का मतलब बहुत सारे लड़के, काऊ हो जाए बहुत सारे गाय हो गए, डॉग्स हो गया, इस तरह से लगे कि नहीं ये बहुवचन में है, ठीक है, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आर का प्रयोग करना पड़ेगा। और सिर्फ आई के साथ में सिर्फ हमें एम का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। देखिए, स्ट्रक्चर इसे बना के लिखेंगे। स्ट्रक्चर हमारा ये है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटीसी। मैं एक लड़का हूं, ये मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बेटा आपका आई, क्या है? आई, आई लिखेंगे। इसके बाद आपका जस्ट लिखा गया इज एम आर, तो हम इज एम आर में से जो भी सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार जो भी लिखना होगा उसे हम लिखेंगे, ठीक है। आई के साथ क्या लिखेंगे हम लोग? एम। फिर इसके बाद एक लड़का है तो एक लड़के की स्पेलिंग होती है ए बॉय, यही ऑब्जेक्ट है। तो मतलब सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर हो गया, और इसके बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और अगर कुछ बचा रहता है तो एक्स्ट्रा में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम एक क्वेश्चन को और करते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं हम। स्ट्रक्चर को आप समझ गए, इसी तरह से है, ठीक है। जैसे मैंने क्या दिया कि वह एक राजा है। क्या बनेगा बेटा? बताइए। वह एक राजा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, वह एक क्या है? राजा है, ठीक है। एग्जाम्पल है, वह एक क्या है? राजा है। सबसे पहले आप पता करेंगे कि ही, ठीक है। अगर आपको पता है ना कि पुरुष रहता है, लड़का रहता है, तो ही का प्रयोग करते हैं। तो ही है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इज। ही इज ए किंग। कितना आसान है, ही इज ए किंग, ही इज ए, ठीक है। निगेटिव के लिए बहुत आसान है। निगेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। निगेटिव सेंटेंस यदि आपका रहता है तो क्या लगाना पड़ेगा? सब्जेक्ट रहेगा, इज एम आर रहेगा, इसके बाद जस्ट आपका नॉट लग जाएगा, और फिर क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपका होगा। बाकी जो चीजें हैं पीछे लिखते रहेंगे। अब इसी को अगर हमने कहा निगेटिव बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल कि वह एक राजा नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? ही इज नॉट ए किंग, है ना। ही इज नॉट ए किंग। अगर इसी को हमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना बेटा, है ना। किसमें बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनाना है तो क्या होगा? सबसे पहले इज एम आर लगेगा। क्या लगेगा? इज एम आर, क्योंकि जो कर्ता जैसे फॉर्म में रहेगा, एक वचन में है तो उसके हिसाब से इज एम आर में से कोई एक लग जाएगा, बहुवचन में कोई लग जाएगा, आई है तो एम लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या लगेगा? सब्जेक्ट।
और सब्जेक्ट के बाद आपको पता है इज एम आर आगे चला गया तो क्या बचेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बस। इसके बाद इंग्लिश में रखना है, मतलब इज एम आर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी को लिखूं, क्या वह एक राजा है, क्या वह एक राजा है, क्या जवाब देंगे आप? क्या का मतलब पहले लिखेंगे ही है तो क्या लिखेंगे, इज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज। फिर इसके बाद ही, इज ही अ किंग, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बात समझ आ रही है? इज ही अ किंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इज ही अ किंग। सबसे पहले इज एम आर को हम क्या करेंगे, पहले करते हैं, किस टेंस में करेंगे, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तब। इसी तरह से किसी भी टेंस का अगर आपको करना होगा, जब भी इंट्रोगेटिव आएगा तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हमेशा सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपने सवालों को मतलब एग्जाम्पल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब एक मैं बोल रहा हूं, आप उसको हल करके और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। ये एग्जांपल मैं लिख रहा हूं बेटा, आप इसको करेंगे। तुम एक शिक्षक हो, तुम एक शिक्षक हो, ठीक है, या आप एक शिक्षक हो। इसको आपको बना के दिखाना है, ठीक है। आप लोग बना लेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिख देंगे, हम चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद।